दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, खनन से खनकेगा बिहार का खजाना। बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है, राज्य में 2 और कोयला खदानों का पता लगा है। यह खदान भागलपुर जिले में मालूम चला है। उम्मीद की जा रही है कि इससे आने वाले समय में कोयला भंडार और बेहतर हो जाएगा। इस बात की जानकारी कोयला मंत्रालय के अधिकारी ने दी है। दरअसल रांची स्थित सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के गहन अन्वेषण और भूवैज्ञानिक विश्लेषण के बाद कोल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने मिर्जा गाँव और लक्ष्मीपुर में 2 नए कोयला खदान की पहचान की है। सीएम पीडीआई ने कहलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर मंदार पर्वत के पास बिहार में पहले कोयला के भंडार का पता लगाया था। इसके पास लगभग 340 मिलियन टन का भंडार है। अगली खबर, ललन सिंह ने कहा जातीय जनगणना पर रोक के लिए भाजपा है दोषी। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आरोप लगाया कि पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश के कारण ही प्रदेश में जाति सर्वेक्षण पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। ललन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा बिहार में जाति सर्वेक्षण के खिलाफ है और पर्दे के पीछे की उसकी गतिविधियां सामने आ गई है। उन्होंने परोक्ष रूप से भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना से गाजियाबाद का एक आदमी कैसे प्रभावित हो रहा है, इसे अदालत में चुनौती देने के पीछे भाजपा का हाथ है। जदयू अध्यक्ष ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पहले सभी राज्यों को स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण देने के उद्देश्य से जातियों के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कराने को कहा था। अगली खबर, नालंदा हिंसा को लेकर मनीराम अखाड़ा में सम्राट चौधरी ने किया धरना। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी नालंदा दौरे पर हैं। उनके दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर रखे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सम्राट चौधरी मनीराम अखाड़ा में धरना पर बैठ गए हैं और सीएम नीतीश पर करारा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरे नालंदा दौरे की खबर पाते ही नीतीश कुमार ने यहाँ इतनी पुलिस लगा दी कि पूछो मत। अगर दंगों के समय इतनी पुलिस नालंदा में होती तो दंगे होते ही नहीं। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि हम सनातनी हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, किंतु नीतीश कुमार जी की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सनातन धर्म के लोग पूजा भी नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति बना दी है नीतीश बाबू आपने। ये शुद्ध तुष्टीकरण है। आप बिहार को तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं झोंक सकते। अगली खबर, ममता बनर्जी को भाया नीतीश कुमार का फॉर्मूला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता की वकालत कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने देश के कई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी की है। हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी से भी चर्चा की थी। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक में नीतीश कुमार ने हर सीट पर साझा उम्मीदवार उतारने का फॉर्मूला दिया है। इस बीच ममता बनर्जी ने भी यही बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि विपक्षी दलों को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी 543 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारकर एकजुट होकर भाजपा से लड़ना चाहिए। अगली खबर, बिहार में अपराधी बेखौफ, सांसद पर बदमाशों ने तानी गोली। बिहार के औरंगाबाद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ बीजेपी सांसद सुनील सिंह पर अपराधियों ने बंदूक तान दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पिस्टल तानकर कहा कि हमारा पीछा नहीं करो वरना गोली मार देंगे। जिसके बाद बदमाशों का नेशनल हाईवे 19 पर करीब 9 किलोमीटर तक पीछा किया गया। जिले के सांसद के बॉडीगार्ड ने बदमाशों का पीछा किया। जैसे ही बाइक सड़क पर गिरी उन्हें धर दबोचा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बदमाश महिला की चैन खींचकर भाग रहे थे। वहीं अचानक से बदमाशों ने सांसद पर गोली तान दी, जिसके बाद वहां मौजूदा सुरक्षा गार्ड भी पहले तो हैरान हो गए, फिर उन्होंने बाइक सवार बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। अगली खबर, सुपौल में दूल्हे के भाई ने डांसर को मारी गोली। बिहार के सुपौल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां दूल्हे के भाई ने डीजे पर डांस कर रही डांसर के सीने में गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि विवाह समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग का चलन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि मटकोर की रस्म के दिन सुरेश यादव दूल्हे के घर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था, जहां दूल्हे के भाई के कहने पर डांस नहीं करने पर विवाद हो गया। अगली खबर, अश्विनी चौबे के बेटे से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। नकली कस्टम इंस्पेक्टर बन केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे से ऑक्शन की गाड़ी दिलवाने के एवज में 8,29,200 रुपए की ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग बम सिंह के साथ उसके सहयोगी सुरेश प्रमाणिक और निर्मल मंडल को भागलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 9 जनवरी 2023 को अर्जित शाश्वत चौबे ने सजोर थाने में लिखित आवेदन देकर नकली कस्टम इंस्पेक्टर बने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कराया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि ऑक्शन की गाड़ी उपलब्ध कराने के लिए ठग गिरोह ने 8,29,200 रुपए की ठगी कर लिया और फरार हो गए। इस मामले में नकली कस्टम इंस्पेक्टर बने राहुल और अन्य 4 व्यक्तियों के विरुद्ध थाने में इसका केस भी दर्ज कराया गया था।
अगली खबर, बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक के बाद नीतीश सरकार ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। बिहार में जातिगत जनगणना पर हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर लगाई गई रोक के मामले में राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। शुक्रवार को दायर की याचिका में हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया कि अदालत इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई से पहले कोई भी तिथि निर्धारित कर पूरी कर ले। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम फैसले को देखने से ऐसा लगता है कि आदेश अंतरिम नहीं बल्कि अंतिम आदेश है, इसलिए इस मामले में हाईकोर्ट को जो भी निर्णय देना है वह सुनवाई पूरी कर जल्द से जल्द दे दे। राज्य सरकार द्वारा इस दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है। अगली खबर, जातिगत गणना पर नीतीश कुमार की अपील मंजूर। पटना हाईकोर्ट में 9 मई को होगी सुनवाई। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। कोर्ट से लगी रोक के बाद सरकार ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए अपील की थी, जिसके बाद न्यायालय ने 9 मई की तारीख मुकर्रर की है। गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय ने कास्ट सेंसस पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 जुलाई तय की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3 जुलाई से पहले सुनवाई के लिए अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 9 मई की तारीख दी है। अगली खबर, बालू माफिया पर शिकंजा कसेगी बिहार सरकार, खनन निरीक्षकों को देगी हथियार चलाने की ट्रेनिंग। बिहार में अवैध बालू खनन पर अंकुश लगाने और बालू माफिया पर शिकंजा कसने को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। इसको लेकर बिहार सरकार ने प्लान तैयार किया है। सरकार ने खनन विभाग के अधिकारियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। इसको लेकर विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर ने उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मद्य निषेध, आबकारी और पंजीकरण विभाग के प्रशिक्षण केंद्र में खनन अधिकारियों को हथियार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग द्वारा पहले चरण में 30 महिला अधिकारी और 90 निरीक्षकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगली खबर, पिकअप ने पुलिस जीप को मारी टक्कर, 2 होमगार्ड जवान की मौत। जम्मू में भीषण सड़क हादसा हुआ, इसमें 2 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई। वहीं 6 पुलिसकर्मी समेत दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज देवघर के अस्पताल में चल रहा है। घटना चकाई थाना क्षेत्र के महेसा पत्थर मोड़ के पास की है। शुक्रवार मध्य रात्रि पुलिस की पेट्रोलियम जीप ने पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस जीप के नीचे दब गए। घटना के बाद चकाई जमुई मेन पर आवागमन बाधित हो गई है। सड़क पर राहगीर और स्थानीय लोग पहुंचे। इसके बाद पुलिसकर्मी और पिकअप वैन पर सवार लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल ले गए। इसमें होमगार्ड के 2 जवान की मौत हो गई। अगली खबर, विधानसभा का घेराव करेंगे टीचर्स, एमएलए बोले शिक्षा के मामले में नीतीश सरकार कर रही है लिफाफेबाजी। बिहार में नई शिक्षा नियमावली और बीपीएससी से होने वाली शिक्षा भर्ती प्रक्रिया को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। इसे लेकर पटना के आईएमए हॉल में शिक्षकों का महासम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के सहयोगी दल माले के विधायक सीधे तौर पर समर्थन देकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। माले विधायक का कहना है कि इस नियमावली से बहाल होने वाले शिक्षकों को तो फायदा होगा, लेकिन पुराने बहाल शिक्षक को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। दरअसल राजधानी में नई शिक्षक बहाली नीतियों को लेकर एक महासम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी महासम्मेलन में भाग लेते हुए लेफ्ट विधायक संदीप सौरभ और महबूब आलम ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। अगली खबर, जातीय जनगणना होकर रहेगी वाले लालू के बयान पर सुशील मोदी ने कहा कि 15 साल तक पति पत्नी राज में क्यों नहीं हुआ। बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट की रोक के बाद पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हैं। पहले लालू यादव ने ट्वीट कर बड़ा चैलेंज दे डाला और अब सुशील मोदी ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए उन्हें सेहत का ख्याल रखने की सलाह दी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब लालू प्रसाद 15 साल तक सत्ता में थे तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई गई। वे भूल जाते हैं कि 6 जून 2022 को जातिगत जनगणना का फैसला एनडीए सरकार का था, जिसमें बीजेपी शामिल थी।